जन्माष्टमी का व्रत आधा रहता है अगर आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं। जिस प्रकार जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसी प्रकार राधा अष्टमी के दिन दोपहर को 12 बजे राधा रानी कमल से उत्पन्न हुई थी। इनकी पूजा दोपहर में की जाती है और राधा रानी जी की मनपसंद सब्जी अरबी और कढ़ी का भोग लगाया जाता है और उसके बाद व्रत खोल लिया जाता है। काफ़ी लोग इस व्रत को तारे देख के खोलते हैं, तो कुछ लोग इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति या जो भी प्राणी राधा अष्टमी के दिन राधा अष्टमी की कथा सुनता है, मान्यता है कि इस व्रत कथा को सुनने से या राधा अष्टमी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी राधा रानी की व्रत कथा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी। जब वापस आई तो देखा कृष्ण भगवान गोलोक धाम में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक धाम में घूम रहे थे। जब यह बात राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा वहाँ से चली गई और नदी बनकर बहने लगी। इस श्राप के बाद राधा रानी ने बदले में सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायन नाम के एक वैश्य से होगा। हालांकि वो भी मेरे ही अंशावतारों में से एक होगा। अब आप धरती पर मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों का वहाँ बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में तो देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद पक्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं और मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से कभी धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। राधा रानी के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा रानी की पूजा करते हैं, राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। तो राधा रानी के कुछ मंत्र का उच्चारण हम भी करें, श्रवण करें, क्योंकि ये बड़े ही दिव्य और चमत्कारी मंत्र हैं। पहला तो है षडाक्षर राधा मंत्र, श्री राधाए स्वाहा। यह मंत्र धर्म अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। राधा अष्टमी के दिन 108 बार जप करने से राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सप्ताक्षर राधा मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधाए स्वाहा।
इस मंत्र को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। राधा अष्टमी के दिन इसका जाप करने से आपको कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अष्टाक्षर राधा मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः या ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः। इस मंत्र को सर्व सिद्धि मंत्र बताया गया है। इस मंत्र का 16 लाख बार जप करने से भक्तों को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो हम सब भी श्री राधा रानी के इस पावन अवसर पे उनकी दिव्य कथा को श्रवण करके अपने आप को आविर्भूत करें, अपने आप को धनवान बनाएं, भाग्यवान बनाएं, सौभाग्य बनाएं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे दिव्य कथाओं का श्रवण करने मिले और इसका फल प्राप्ति भी आपको हो। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।